Yes. So, welcome back, students. Again, we are with our chapter number 3, Nazism and the Rise of Hitler, part 2. In first chapter, we discuss how, after the World War One, the Treaty of Versailles was imposed on Germany, and the people of Germany were unhappy with the newly formed Weimar Republic, and they were mockingly called November criminals. These things we discussed in part 1. So now in part 2, let us move ahead and find out, after World War One, what kind of situation was there in Germany. There was a great economic depression in Germany. So here are some points, please let us go through. Economic crisis in Germany after World War One, and during this time, as you know, Weimar Republic was ruling in Germany. Industrial production was reduced to 40%. Industrial production was reduced to 40%. यानी कि 40% उत्पादन रह गया. अगर हम कंपेयर करें तो 100% अगर है तो जो पहले 100 चीजें बनती थी, अब वहां सिर्फ 40 चीजें प्रोड्यूस होती हैं. 60% डाउन हो गई इकोनॉमी. वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स. ऑब्वियस सी बात है, इट इज वेरी ऑब्वियस. व्हेन द industries are declining, production is declining, then the demands of the labor also decline. So during this economic crisis, workers lost their jobs, and almost 60 lakh people, 6 million people, they become unemployed, full with anxiety and despair. Okay, now on the streets of the Germany, this was the situation. On the streets of the Germany, man could be found with placards saying willing to do any work, willing to do any work. लोगों की यह हालत थी कि लोग गलियों में अपने गले में तख्ती टांग करके घूमते थे, और तख्ती पर लिखा होता था कि मैं कोई भी काम कर लूंगा, मुझे काम चाहिए, मुझे काम की तलाश है, आप मुझे काम दीजिए, मैं किसी भी कीमत पर कोई भी काम करने को तैयार हूं. So this was the situation. What kind of economic crisis was there? You can see, you can understand with this statement. The youth, अब जब जवान बच्चे हैं, पढ़े लिखे भी हैं और नौकरी करना चाहते हैं, वॉलंटरली दे वांट टू डू जॉब, लेकिन अगर उनको जॉब ना मिले तो यूथ जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. यही हुआ. द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज. जब यूथ को जॉब नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट होता है और पैसे की जरूरत होती है, तो फिर यूथ जो थे, जर्मनी के जवान जो युवा थे, उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज में अपने आप को इंडल्ज कर लिया. जो छोटे छोटे बिजनेस थे वो सस्टेन नहीं कर पाए अपने आप को, वो सर्वाइव नहीं कर पाए, बिजनेसेस शट डाउन हो गए. इवन जो बड़े बिजनेस हब थे उनको भी काफी लॉसेज उठाने पड़े, क्योंकि बहुत सारा पार्ट तो हमने देखा, 13% तो रिसोर्स रिच एरिया जो है, राइनलैंड और रूरल एरिया, अलाइड पावर्स ने कैप्चर कर लिया. तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, जिससे क्या हुआ कि बिग बिजनेस वर आल्सो सफर्ड ड्यू टू लैक ऑफ रॉ मटेरियल. बिग बिजनेस भी डिक्लाइन करने शुरू हो गए. एंड इस पर वो कहते हैं ना कि भाई आसमान से गिरे खजूर पर अटके. और इसी समय जो किसान थे उनकी हालत भी खराब थी, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया था. ड्यू टू क्रॉप फेलियर, peasants were unable to fill their children's stomachs. तो बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो रहा था. किसान जो है काम करते हैं, खेती करते हैं, और उनकी खेती अगर बर्बाद हो जाए तो फिर उनके पास और कोई साधन नहीं होता अपने बच्चों का पेट भरने के लिए. ये हालात है. इट क्रिएटेड, जब इस तरह के हालात होते हैं, आपके सामने आपके माँ बाप हैं भूखे बैठे हुए हैं, आपके बच्चे हैं भूखे हैं, उनका पेट नहीं भर पा रहे हैं, नौकरी नहीं है, जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, ऐसे हालात में क्या होगा? इस तरह के बदतर हालात में क्या हुआ? इट क्रिएटेड एंजाइटी एंड फियर इन द पीपल्स माइंड. लोगों को डर लगने लगा कि आज ऐसा है, कल क्या हुआ, अगले दिन का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है. इस तरह के हालात जर्मनी में क्रिएट हो गए. दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी. अब जर्मनी को ऐसे हालात से निकालने के लिए अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रहे थे, पॉलिटिकल ग्रुप्स काम कर रहे थे, जो कि वीमर रिपब्लिक को रेस्पॉन्सिबल समझते थे इन सब चीजों के लिए. देखिए, ये जो भी सिचुएशन आज जर्मनी में है,
लोगों को लगा, एंजाइटी और फियर में आ गए लोग, और अपने इस एंजाइटी में या एजिटेशन में लोगों ने किसको रेस्पॉन्सिबल समझा? वीमर रिपब्लिक को। तो फिर ऐसा एक अलग पॉलिटिकल ग्रुप भी बन गया जर्मनी में, जो इस तरह की सोशलिस्टिक और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल मानता था इस इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। ऐसा ही एक ग्रुप था जिसका नाम था स्पार्टसिस्ट लीग। देखिए, जर्मनी में एक पार्टी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था स्पार्टसिस्ट लीग। ये स्पार्टसिस्ट लीग जो है वो जर्मनी में रसिया के जैसे, आपको देखिए 1922 में, आपने देखिए 1922 में वर्ल्ड वॉर वन की कहानी बता रहा हूं मैं, वर्ल्ड वॉर वन के बाद में चल रहा है ये सब। और वर्ल्ड वॉर वन के उसी टाइम पर आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा रशियन रिवॉल्यूशन, जिसमें आपने देखा होगा कि 1922 के बाद में लेनिन जो थे, व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने रशिया के अंदर क्या किया था? रशिया के अंदर उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को फाउंड किया था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया जो इन्होंने फाउंड की थी, और एक स्टेबल गवर्नमेंट जो इन्होंने स्थापित की थी। तो एक ऐसा ग्रुप जो है स्पार्टसिस्ट लीग करके जर्मनी में भी था, जो ये डिमांड कर रहे थे कि हम भी रशियन स्टाइल में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनानी चाहिए हमें जर्मनी के अंदर, और इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को यहां से हटा देना चाहिए। अब ये स्पार्टसिस्ट लीग जो थे, दे वर डिमांडिंग टू फॉर्म अ कम्युनिस्ट पार्टी in the same style like in Russia. So they started to oppose or protest against Weimar Republic. तो इन्होंने एक अपराइजिंग कर दी। स्पार्टिसिस्ट लोगों ने पार्टी के लोगों ने बर्लिन के अंदर, बर्लिन के अंदर इन्होंने एक प्रोटेस्ट कर दिया, एक अपराइजिंग हो गई। तो इस अपराइजिंग को दबाने के लिए वीमर रिपब्लिक जो है, उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? फ्री कॉप्स। ये फ्री कॉप्स कौन होते हैं? वार वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, वर्ल्ड वार वन के बाद में जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, या जो उस लड़ाई में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसके जो सिपाही थे जिनको डिसमेंटल कर दिया गया था, उनमें से ही वॉलंटियर एक आर्मी बनाई गई, जिन्हें कहा गया फ्री कॉप्स। सो वार वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जो थी, इट वाज फॉर्म्ड बाय वीमर रिपब्लिक टू क्रश द अपराइजिंग ऑफ स्पार्टसिस्ट लीग। अब जब स्पार्टसिस्ट लीग को क्रश करने के लिए फ्री कॉप्स आर्मी भेज दी गई, तो ये जो स्पार्टसिस्ट लीग है, इसको जो है डिसमेंटल होना पड़ा, इनको अंडरकवर होना पड़ा, और अब ये सीक्रेटली ये काम करेगी। अब इसको ओपनली काम करने की इजाजत नहीं है। तो इनके लीडर्स ने अपनी पार्टी का नाम चेंज कर दिया। फिर अब ये स्पार्टसिस्ट लीग जो है, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया सीपीजी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीपीजी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। तो देखिए सीपीजी, समझ गए आपको बात? तो स्पार्टसिस्ट लीग ही बाद में जाके क्या बन जाती है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, क्योंकि स्पार्टसिस्ट लीग को डिसबैंड कर दिया गया या बैन कर दिया गया, फ्री कॉप्स ने उसको, अपराइजिंग को दबा दिया। चलिए, तो अभी तक ये कहानी चल रही है। स्पार्टसिस्ट लीग को भी दबा दिया गया है फ्री कॉप्स ने, वीमर रिपब्लिक ने। लेकिन हालात ये हैं जर्मनी के। तो ऐसे हालात से निकलने के लिए वीमर रिपब्लिक को हेल्प करने के लिए अमेरिका ने सपोर्ट किया। तो देखिए, अमेरिका ने यहाँ पर एक प्लान लेके आए, अमेरिका यहाँ पे एक प्लान लेके आता है, और उस